नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पुरा। दोस्तों, आज हम आपको गहरी नींद के लिए कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रात को नींद नहीं आती है, अगर आती भी है तो गहरी नींद नहीं आती है। वह लोग स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया की समस्या से ग्रसित होते हैं। दोस्तों, रात को अच्छी नींद न आ पाने के कारण व्यक्ति की पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। उसमें थकान, चिड़चिड़ापन, तनाव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, रात को गहरी नींद आने के लिए सबसे पहले हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आपने ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों से, अंगूठों से ऐसे अपने कान को बंद कर लेते हैं। तर्जनी अंगुली को माथे के ऊपर ऐसे लगा लेते हैं, बाकी 3 अंगुलियों को ऐसे आंखों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। फिर नाक के माध्यम से आपने श्वास अंदर भरनी होती है और फिर नाक के माध्यम से ही आपने श्वास को बाहर छोड़ना है। जब आपने श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो इसमें आपने भौरे की भांति आवाज करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है और यह आवाज पूर्ण श्वास छोड़ने तक आपने करना है। ऐसे ही भ्रामरी प्राणायाम को आप 7 से 11 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह अभ्यास तनाव, अवसाद जैसी समस्याओं को दूर करता है और इस अभ्यास को करने से अनिद्रा यानी इंसोम्निया की समस्या दूर होती है। ऐसे और यह आवाज आपने पूर्ण श्वास छोड़ने तक करनी है। कि श्वास को अंदर भरें, और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे हटा लेते हैं और अपनी दोनों आंखों को सहजता से खोल लेते हैं। ये अब हम करेंगे बटरफ्लाई पोज को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही सीधे बैठ जाना है और अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे अपने घुटनों को अप डाउन करना है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप कम से कम 2 मिनट तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर इसके बाद ऐसे ही बटरफ्लाई पोज को करने के बाद आपने श्वास को अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी दोनों उंगलियों को जमीन पर ऐसे स्पर्श करते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। कुछ देर रुकते हैं और फिर सीधे निद्रा की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे विपरीत करणी आसना। आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। इस अभ्यास को आप वॉल के सहारे अपने हिप्स को वॉल पर ऐसे सटाकर एक आरामदायक स्थिति में कम से कम 5 से 10 मिनट करें। इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को तनाव अत्यधिक रहता है, अवसाद जैसी समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे रखकर इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद इसी अभ्यास की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। ऐसे अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा पीछे को ले जाते हैं। फिर विपरीत करणी आसना की पोजीशन पर रहिए। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे लेग से हमारे ब्रेन की तरफ हो रहा है।
दोस्तों, जिन लोगों को रात को नींद न आने की समस्या होती है, उन लोगों को इस समस्या के कारण उनकी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। वह जब सुबह उठते हैं तो उनके शरीर में थकावट, दर्द, बेचैनी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन अभ्यासों को करने से आप इंसोम्निया की समस्या को निजात पा सकते हैं। ऐसे ही एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर इसके बाद ऐसे अपने घुटनों को ऐसे पीछे ले जाते हैं और ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सुप्त बद्ध कोणासनम। ऐसे आपने पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। ऐसे दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रखकर या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे नाभि केंद्र के पास रखकर इस सुप्त बद्ध कोणासन की पोजीशन पर रहिए। इस अभ्यास को आप रात को सोने से पहले जरूर प्रैक्टिस करें। जिन लोगों के अक्सर पैरों में दर्द या थकावट जैसी समस्या रहती है, उन लोगों ने जरूर करना चाहिए। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे सपोर्ट देते हुए ऐसे अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप लाने की कोशिश करते हैं। और फिर ऐसे अप डाउन करते हुए ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिलाइए और ऐसे अपने दोनों घुटनों को नीचे की तरफ करते हैं। ऐसे ही अप डाउन करते हुए कम से कम 10 से 15 बार कीजिए। यह अभ्यास हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्रों को मजबूती प्रदान करता है और यह थकावट जैसी स्थिति को भी दूर करता है। और फिर ऐसे सीधे। इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे बांध लेते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने अपने घुटनों को ऐसे अपने माथे पर लगाने की कोशिश करें। ऐसे पवन मुक्तासना की पोजीशन पर रहिए। और फिर सीधे। ऐसे ही कम से कम 4 से 5 बार करें।